बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, करम राजा की, करम राजा की। आज नया रायपुर मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भादों के अष्टमी के उपलक्ष्य में आज के कर्मा तिहार में मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री खुशवंत साहिब जी, धर्मार्थ एवं पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री प्रबोध मीन जी, आसाराम नेताम जी, रामकुमार टोपो जी, हमारे धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साई जी, हमारे कंवर समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश मिरी जी, आदरणीय श्री रामचौक पैकरा जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, अमित साहू जी, बाबूलाल अग्रवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण, समाज के सभी पदाधिकारीगण और आज के कर्मा तिहार में पूरे प्रदेश से आए हमारे कंवर समाज के सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमारे माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे बेटा बेटी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले मैं ये मुख्यमंत्री निवास में आप सबके जो भी यहाँ पर पधारे हैं अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन करत हूँ, स्वागत करत हूँ। और आप सबला एकादशी कर्मा तिहार के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और विशेषकर हमार बेटी मनना जो एकादशी ये कर्मा में हमार बेटी मन उपवास रह के एक करम राजा के पूजा पाठ करके सेवा करते हैं और अपन अच्छा वर और घर एकर कामना करते हैं। ऐसे हमार बेटी बहनी मन के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मैं पिछले साल भी करम तिहार में समाज के आमंत्रण में आए के शामिल हो रहे हैं। वही से करने में समाज के और हमारे युवा शाखा के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि उन्होंने ये जगह के चयन करी और ये कार्यक्रम संपन्न हो थे। आप सबला मालूम है कि हमारा ये देश तीज त्योहार के देश है। हमारा छत्तीसगढ़ भी तीज त्योहार के ये प्रदेश है और अनेकों तरह के उत्सव हम मनाथन। वही में आदिवासी समाज के आज के ये कर्मा तिहार है और आदिवासी समाज के भी इतिहास और संस्कृति बहुत समृद्ध है। हर क्षेत्र में अनेकों तीज त्योहार अपन परंपरा के अनुसार ये समाज मनाते और आजादी की लड़ाई में भी हमारे
आदिवासी समाज के बहुत बड़ा योगदान रही से शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, बिरसा मुंडा, अनेकों आदिवासी समाज के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुई। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में 12 ठन आदिवासी मन के क्रांति हुई, अंग्रेज मन के विरोध में लड़ाई लड़ी और 12 ठन उमन के जो क्रांति हुई अंग्रेज मन के खिलाफ में आज वो अमर है। और एक बहुत बड़ा म्यूजियम एकर यादगार में हमारे नया रायपुर में ही बनत है। और इस साल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल होते हमारे रजत जयंती वर्ष मना था, तो इस समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ला आमंत्रित करत है और उमन के कर कमल से ये ट्राइबल म्यूजियम के शुभारंभ होना है, उद्घाटन होना है। और एक पहले प्रदेश शासन के बजट से एक 9-10 करोड़ के म्यूजियम बनी से जेकर शुभारंभ हमन कर चुके हैं, वो भी देखे के लायक है। समय निकाल के देखना चाहिए। उनमें भी आदिवासी संस्कृति की एकदम झलक मिलते। हमारे कलाकार मन ऐसा जीवंत मूर्ति वहाँ स्थापित करीन है कि जैसे आदमी जीवित वहाँ बैठी है या काम करत है या मुर्गा मुर्गी जीवित है, बकरा, ये सब के चित्रण हुए है। वो भी नया रायपुर में ही है। इला भी समय निकाल के देखना चाहिए। और हमारे पूर्व वक्ता मन बहुत बात में बताई है, काफी समय भी हुई से। जैसे मैं कर्मा त्योहार की बात करत रहे, ये हमारे अविवाहित बेटी बन के ये उपवास है। एक बाद में एक जीवित पुत्रिका व्रत भी आई, जिला जीवतिया भी कथे। तो में हमारे माता मन उपवास रख के इसी तरह से कर्मा राजा हमन कथन कर्मा पेड़ के स्थापित करके, जैसे यहाँ मंडप में हमारे बेटी मन जंगल से आदर पूर्वक लाइन के यहाँ पूजा पाठ के द्वारा स्थापित करी है, कहानी सुनी है। दूसरे वो जीवित पुत्रिका में भी होते, वहाँ हमारा माता मन अपन बेटा बेटी के दीर्घायु पर, बेटा बेटी के स्वास्थ्य पर, उमन के विकास पर उपवास रखते। ऐसे अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग कर्मा महोत्सव होते हमारे आदिवासी परंपरा में। और मैं आह्वान करूं हमारे समाज से कि ये सब ला हमला जीवंत रखना है। ये सब हमारे पुरखा मन जो डगर दिखा के जो रास्ता बता के गई है, ये तीज त्योहार के, ये हमारे समाज ला ये मिले जुले के अवसर प्रदान करते। समाज ला एकजुट हो के माध्यम बनते। हमारा कभी भी ये परंपरा ला छोड़ना नहीं है। हमेशा जो भी हमारे पुरखा मन नगर दिखाई है, वो सब ला हमारा आगे भी जीवंत रखना है। और इस तरह का आयोजन, ये कर्मा के आयोजन हर साल होते रहे, ऐसा पूरे समाज से मोर आह्वान हुई। और हमारा आगे विकास की ओर लगातार बढ़ना है। आज हमारे सरकार में हमारे आदिवासी समाज के विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं। आप मला मालूम हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो समाज के विकास के लिए अलग से भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करी। ओकर से पहले भारत सरकार में आदिवासियों के विकास के लिए कोई सेपरेट मंत्रालय नहीं रही थे। ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के गठन करी। और आज एक बहुत बड़ा बजट पूरे आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए उम्मीद है। और हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उमन भी आदिवासी वन के विकास के लिए आज
ग्राम उत्कर्ष धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना ये शुरू करी है और एक तहत पूरे 80,000 करोड़ के बजट है। पूरे देश में जो भी आदिवासी क्षेत्र है वहाँ के हर तरह के विकास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सब के लिए सरकार की योजना से अलग ये बजट की व्यवस्था है। और जो विशेष पिछड़ी जनजाति के हमारे आदिवासी भाई बने हैं, जिला राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी हमन कथन, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, अबूझ, माड़िया ऐसे 5 जाति के लोग हैं। उनके लिए पीएम जनधन योजना होकर भी प्रधानमंत्री जी व्यवस्था करी है और पीएम जनधन योजना के माध्यम से आज ऐसे हमारे पीबीटीजी क्षेत्र में हमारे ऐसे भाई बन के बसाहट में सड़क, बिजली, पानी हर चीज के व्यवस्था होते, तो सरकार के माध्यम से सारा आदिवासी समाज भी विकास के दृष्टि से आगे जाए, एक चिंता होते। हमारे छत्तीसगढ़ में भी सरकार की योजना के अलग आज बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण ऐसे प्राधिकरण के गठन करके भी छत्तीसगढ़ की सरकार जब 15 साल यहाँ डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार रही से वही समय प्राधिकरण के गठन हुई से और उनमें भी काफी बजट होते और हमारे आदिवासी भाई मन के विकास के दृष्टि से किसी भी तरह से संसाधन की कमी ना हो, एक हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार ये प्राधिकरण के गठन करके चिंता करी से। तो इस सबके लाभ हमारे समाज ला लेना है। हम नई उद्योग नीति भी प्रदेश में लाने हम नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 में विशेषकर हमारे जो सरगुजा और बस्तर संभाग है मतलब विशेष फोकस करे हैं। हमारे आदिवासी समाज के बेटा बेटी मन उद्यम के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, एक लिए नई उद्योग नीति में बहुत सारा प्रोत्साहन इंसेंटिव के प्रावधान है। हमारा 1 रुपया एकड़ में उद्योग पर जमीन दे के भी नई उद्योग नीति में व्यवस्था है। तो इस सबके भी जानकारी लेके हमारे समाज के बेटा बेटी मल्ला उद्यम में भी बनना है, उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है। और आज पढ़ाई लिखाई के हर तरह के व्यवस्था है। शिक्षण संस्थान के जो भी शिक्षा के जो संस्थान हो सकते है हमारे छत्तीसगढ़ में ओकर व्यवस्था है। IIT, IIM, IIIT ये सारा आज लॉ के यूनिवर्सिटी, एम्स जैसे मेडिकल कॉलेज हर चीज की व्यवस्था यहाँ पढ़ाई पर है। और हमारे आदिवासी बेटा बेटी मन उच्च शिक्षा के लिए कोचिंग भी करें, एक लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चिंता हमन करा था। दिल्ली में भी यूथ हॉस्टल के सीट ला बढ़ा के 200 सीट करे हैं, वहाँ निःशुल्क रहे की व्यवस्था। यहाँ छत्तीसगढ़ के अंदर में हर जिला में और बड़े जगह में नालंदा परिसर एक निर्माण हमन करा था ताकि हमारे बेटा बेटी मन ला उच्च प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए एक स्टडी मटेरियल वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन उपलब्ध हो, एक भी चिंता सरकार करा थे। तो सबके जानकारी लेके हमारे समाज के बेटा बेटी वाला एक फायदा लेना चाहिए, ऐसा मैं आप मन से आग्रह करूँ। और विशेषकर समाज में शिक्षा एक एक घर तक पहुँचे, हमारे सब बेटा बेटी मन पढ़े, एक लिए हमारे समाज के प्रबुद्ध जनला भी चिंता करना पड़ी। और कहीं ना कहीं मैं हर सामाजिक कार्यक्रम में बोलता हूँ कि समाज के विकास में कहीं न कहीं नशा पान भी एक बहुत बड़े बाधक के रूप में खड़ा होते, तो एक से भी समाज ला और समाज के बेटा बेटी मन ला दूर करना ये भी हमारे प्रबुद्ध जन के चिंता करे के विषय है। तो इस सब की चिंता हमारे समाज करी। और मैं एक बार फिर से आज एकादशी कर्मा के अवसर में हमारे जो बेटी मन जो अपन अच्छा बर और घर
के लिए उपवास रख के ये कर्मा राजा की स्थापना करके मन के पूजा पाठ करी ने अभी रात भर एक सेवा करी भजन कीर्तन करते हुए और सवेरे जल में नदी में या तालाब में कर विसर्जन करी। तो मतलब बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मतलब अच्छा घर बर मिले, उनके जीवन उनके भविष्य सफल हो, ऐसा उनके एक बार फिर से आशीर्वाद और शुभकामना देते हुए और समाज का भी धन्यवाद देते हुए ये आयोजन के लिए और आगे आने वाला वर्ष में भी इस तरह के कर्मा त्योहार का आयोजन होता रहे, ऐसा आप सबसे आह्वान करते हुए आप सबके एक बार मैं फिर से हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपन बात की यहीं समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे सम्माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने कर्मश उत्सव के संबंध में कर्मा तिहार कैसे मनाए जाते हैं और क्यों होता है इस पर विस्तृत जानकारी रखी और हम दिल से कहना चाहते हैं कि आप हमारे समाज के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य के गौरव है और आपसे हमें सीख मिलती है कि देश सेवा और राष्ट्र सेवा समाज सेवा कैसे की जाती है। तो बहुत बहुत आपके उद्बोधन और आशीष वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के परम मुख्यमंत्री जी। एक ऐसा ही व्यक्तित्व देखने को मिलता है हमारे समाज में श्री जवाहरलाल पैकरा जी की, जिसका संक्षिप्त परिचय रखना चाहेंगे। स्वर्गीय श्री J.L. पैकरा जी का जन्म 15 सितंबर सन 1952 में बैकुंठपुर के नजदीकी ग्राम सतीपारा